फिल्म की कहानी शुरू होती है इंडिया के बर्फीले पहाड़ों के पास से, जहां पर हिंदुस्तानी जवान अपने गाड़ियों में सेफ्टी के साथ एक पैकेज बॉक्स को लेकर जाते हैं। तभी वहीं बीच सड़क पर कुछ लोग मिसाइल एंड बॉम्ब के साथ हिंदुस्तानी जवान के गाड़ियों के ऊपर हमला कर देते और वो पैकेज बॉक्स को लूट लेते हैं, क्योंकि वो पैकेज बॉक्स के अंदर मोस्ट पावरफुल डेंजरस वेपन होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। और जवानों को मार के इंडियन आर्मी डिफेंस इंटेलिजेंस को एक वीडियो भेज देते हैं, जिसमें वो लोग मास्क पहन के हिंदुस्तान के नक्शा मैप पर से हटा देने की धमकी देते हैं और वार शुरू होने वाला है, ऐसा इंडियन आर्मी डिफेंस इंटेलिजेंस को बोल देते हैं। और वो लोग पैकेज बॉक्स लेकर यूके कंट्री चले जाते हैं। उसके बाद इंडियन डिफेंस की एक मेंबर, जिसका नाम मीशा है, उसके पास एक लड़का आकर इंडिया पर वार शुरू होने वाला है ऐसा कहता है, और मीशा से कहता है कि एक नया दुश्मन हमेशा एक पुराना दोस्त होता है। यही बात बोलने के बाद एक आदमी मास्क पहना हुआ उस लड़के को मार देता है। मीशा उस मास्क पहनकर भागने वाले आदमी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी भाग जाता है। फिर आर्मी इंटेलिजेंस के ऑफिस में कमांडोज एंड आर्मी ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, और ये मास्क पहनकर जो लोग पैकेज बॉक्स लेकर भाग गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया जाता है एंड इस बात के ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि वो लोगों को जल्दी पकड़ा जाए। तभी इंडियन ऑफिसर्स कमांडो चीफ मीशा को बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की एक कहानी बताते हैं। कमांडो चीफ मीशा को फ्रीडी उर्फ बड़े मियाँ और रॉकी उर्फ छोटे मियाँ की कहानी बताते हैं कि किस तरह इन दोनों ने एक आतंकवादी ऑपरेशन में इंडियन होस्टेजेस को बचाया था और एक आतंकवादी जो देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था उसको मार गिराया। ये कहानी कहने के बाद चीफ मीशा को फ्रीडी और रॉकी को ढूंढकर वापस लेकर आने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में से फ्रीडी और रॉकी को निकाल दिया गया था क्योंकि वो लोगों ने कुछ ऑर्डर्स का नियम पालन नहीं किया था। फिर मीशा रॉकी और फ्रीडी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फाइनली मीशा को रॉकी और फ्रीडी मिल जाते हैं और रॉकी को वो वीडियो बताती है जो वो मास्क वाले लोग ने भेजा था इंडियन डिफेंस वालों को। वो वीडियो देखकर रॉकी फिर से आर्मी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन फ्रीडी आर्मी ज्वाइन करने से मना कर देता है मीशा को। उसके बाद रॉकी और मीशा दोनों यूके चले जाते हैं पैकेज बॉक्स ढूंढने और वो मास्क पहनने वाले आदमियों का पता लगाने। लेकिन इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ भी वहाँ यूके पहुंच जाते हैं, बट जो लोगों ने मास्क पहनकर इंडिया को धमकी दी थी वो लोग चीफ को पकड़ लेते हैं और वहीं यूके में रॉकी और मीशा पैकेज बॉक्स को ढूंढने लग जाते हैं। एंड मीशा को इंफॉर्मेशन मिलती है कि पैकेज बॉक्स यूके कंट्री की एक अंडर टनल वाटरलू स्टेशन के वॉल बंकर्स नाम की जगह पर है। तभी मीशा और रॉकी दोनों यूके के ऑक्सफोर्ड कॉलेज में जाते हैं एक लड़की को ढूंढने जो अंडर टनल लू स्टेशन के गेट्स को खोल सकती है, और वो लड़की मिल जाती है और उस लड़की का नाम पाम है, जो इंडिया में आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके यूके में पढ़ने आई थी। उसके बाद पाम रॉकी और मीशा को वहां से पैकेज बॉक्स ढूंढने में हेल्प करती है। फिर ये तीनों मिलकर पैकेज को अंडर टनल लू स्टेशन से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। फिर अगले दिन ये तीनों वही टनल के पास चले जाते हैं पूरे प्लानिंग के साथ एंड पैकेज को टनल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन वहाँ बहुत सिक्योरिटी होने के वजह से इनका प्लान टनल के बीच में ही फ्लॉप हो जाता है और ये तीनों वहाँ बंदी बन जाते हैं। लेकिन तभी टनल के अंदर फ्रीडी उर्फ बड़े मियाँ की एंट्री हो जाती है। फ्रीडी सारे गार्ड्स को मार के प्लान को सक्सेस कर देता है और पैकेज बॉक्स ढूंढने में ये तीनों की मदद करता है। आखिर में वहाँ अंडरग्राउंड टनल लू स्टेशन के रूम मिल जाता है जहाँ पैकेज बॉक्स को रखा गया था, और पाम उस रूम का दरवाजा अपने इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज करके खोल लेती है। और यही बात वो मास्क वाले आदमी को पता चल जाता है और वो इंडिया में वार स्टार्ट करने के लिए दूसरे देश के कुछ मिनिस्टर्स को बोल देता है और इंडियन आर्मी के चीफ को मार देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस अंडर टनल रूम के अंदर से कोई बॉक्स नहीं मिलता है, लेकिन वही टनल के अंदर एक इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर को किडनैप करके बंदी बना के रखा गया था। वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि फ्रीडी की फियांसी है, और रॉकी, फ्रीडी, प्रिया ये तीनों एक ही आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन प्रिया के साथ फ्रीडी
फ्रीडी ने एंगेजमेंट तोड़ दिया था, फ्रीडी वहाँ सबको बता देता है और प्रिया सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर है ये वहाँ फ्रीडी सबको बोल देता है। मीशा प्रिया से पूछती है तुम्हें यहाँ क्यों किडनैप करके रखा गया है। तभी प्रिया वहाँ पर करण कवच के बारे में बताती है। प्रिया बताती है कि इंडियन साइंस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के लिए एक करण कवच का आविष्कार किया जो इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा एक इनविजिबल टॉर्म से, ताकि जब भी कोई भी वार या कोई भी मिसाइल इंडिया के अंदर अटैक के लिए आए तो ये करण कवच इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन करण कवच के कुछ कोड्स है जिसका यूज करके करण कवच को एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन वो कोड्स एक हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है एंड यही बात इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को डर लगता है कि ये कोड्स कहीं हार्ड ड्राइव से हैक ना हो जाए, जिसके लिए आर्मी इंटेलिजेंस ने डिसाइड किया था ये कोड्स को किसी ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जाए और वो कोड्स और कोई नहीं बल्कि प्रिया के ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया गया था मशीनों के द्वारा, जिसके कारण प्रिया को वो लोगों ने किडनैप करके यहाँ अंडर टनल में रखा गया जिससे प्रिया को यूज करके करण कवच को डीएक्टिवेट कर सके। उसके बाद ये लोग वो टनल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भागने के बाद वो मास्क वाले आदमी को पता चल जाता है और वो अपने गुंडों को प्रिया को जिंदा पकड़ के लाने के लिए ऑर्डर्स देता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आके प्रिया को किडनैप करके भगा लेते हैं और रॉकी, फ्रीडी, मीशा और पाम और ये सब लोग प्रिया का पीछा करते हैं प्रिया को बचाने के लिए। तभी ये सब लोगों के बीच में मेन विलेन की एंट्री होती है जिसका नाम कबीर होता है। कबीर ये 5 लोगों को बंदी बना लेता है। तभी कबीर यानी वो मास्क वाला आदमी अपने फेस पर से मास्क हटाकर फ्रीडी, रॉकी और प्रिया से बात करने लगता है। कबीर और कोई नहीं बल्कि इंडियन डिफेंस ऑफ आर्म फोर्स में ही काम करता था, लेकिन ये बात फ्रीडी और रॉकी को पता होता है और फ्रीडी, रॉकी दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ने कबीर को एक मिशन के द्वारा मार दिया था। फिर कबीर ये सब लोगों को एक जगह लेकर जाता है, लेकिन पाम चुपके से वहाँ से भाग जाती है। फिर कबीर सबके हाथों में हथकड़ी पहनाकर एक लकड़ी के टेंट हाउस में बांध देता है और फिर फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है। फिर फिल्म में फ्लैशबैक की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर फ्रीडी और प्रिया का एंगेजमेंट होता है और वहाँ पर रॉकी, आर्मी चीफ एंड कबीर भी होते हैं जो एक न्यू प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं जो कबीर इंडियन आर्मी को देने वाला है एंड इंडियन आर्मी के लिए स्पेशली उसने बनाया है। फिर उसके बाद अगले दिन कबीर सारे हाई कमांड्स के मेंबर्स, इंडियन डिफेंस के चीफ और आर्म सोल्जर्स के सामने अपने प्रोजेक्ट सोल्जर एक्स के बारे में बताता है। सोल्जर एक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी सोल्जर का डीएनए का यूज करके उसका सेम टू सेम 100% बहुत सारे बॉडी डबल क्रिएट किया जा सकता है और कबीर ने फ्रीडी और रॉकी का बॉडी डबल के वीडियो बताया सबको, लेकिन इंडियन डिफेंस चीफ और बाकी सबको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर में मिसयूज किया जा सकता है और ये प्रोजेक्ट को आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के द्वारा डिसअप्रूव कर दिया जाता है। ये देखकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है और कबीर के नजर में सब इंडियन डिफेंस के लोग दुश्मन बन जाते हैं। तभी कबीर सोच लेता है कि ये प्रोजेक्ट दूसरे देश के लोगों को वो बेच देगा और उनसे एक मुंह मांगी रकम लेकर बिजनेस करेगा, लेकिन ये बात प्रिया को पता चल जाती है और प्रिया कमांडो चीफ को बता देती है। कमांडो चीफ फ्रीडी और रॉकी को ऑर्डर्स देते हैं कि कबीर का प्रोजेक्ट लैब को तबाह कर दिया जाए और कबीर को जिंदा पकड़ के लाया जाए, लेकिन कबीर के लैब में उसका बॉडी डबल होता है और रॉकी एंड फ्रीडी कबीर के लैब को तबाह कर देते हैं एंड उसके बॉडी डबल को मार देते हैं, जिसके कारण कबीर बच जाता है, लेकिन दुनिया के नजरों में कबीर मर चुका है। ये बात सब आर्मी डिफेंस वाले मान लेते हैं। रॉकी और फ्रीडी को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो लोगों ने रूल्स फॉलो नहीं किया और कबीर को मार दिया, लेकिन हकीकत में कबीर मरा नहीं है बल्कि अभी जिंदा है और सभी लोगों को ये कहानी बता रहा है। तभी कबीर उनके कमांडो चीफ का बॉडी ये लोगों के पास फेंक देता है जहाँ कबीर ने ये सबको बंदी बनाकर रखा था और वहाँ आग लगाकर प्रिया को लेकर इंडिया की तबाही के लिए चला जाता है, लेकिन फ्रीडी, रॉकी, मीशा ये सब लोग वो आग से बचकर अपने चीफ की बॉडी इंडिया लेकर जाते हैं एंड हाई कमांड को सब सच सच बता देते हैं। तभी हाई कमांड के मिनिस्टर रॉकी, फ्रीडी, मीशा और पाम को कबीर को मारने के ऑर्डर्स दे देते हैं, लेकिन कबीर प्रिया को लेकर इंडियन साइंस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जाता है करण कवच को डीएक्टिवेट करने ताकि दूसरे देश के अटैक्स इंडिया में हो सके, लेकिन कबीर प्रिया के ब्रेन में से कोड्स को यूज कर करण कवच को डीएक्टिवेट कर देता है और पासवर्ड चेंज कर लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। कबीर ने फ्रीडी और रॉकी के भी बॉडी डबल्स बनाए थे और वहाँ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में
फाइट और एक्शन होता है असली और बॉडी डबल वाले रॉकी और फ्रेडी के साथ। रॉकी और फ्रेडी अपने बॉडी डबल्स को मार देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कबीर दूसरे देशों के डिफेंस मिनिस्टर को इंडिया पर अटैक करने के लिए कह देता है, लेकिन आखिर में रॉकी और फ्रेडी कबीर को मार देते हैं और फिर से करण कवच के पासवर्ड को गेस करके करण कवच को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे जितने भी दूसरे कंट्री इंडिया पर मिसाइल लॉन्च कर दिया था वो मिसाइल सारे डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि करण कवच तब तक एक्टिवेट हो जाता है। बस यहीं पे जो है फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। एंड मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप थिएटर में जाके ये मूवी को जरूर देखें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।